हमारे पास अगला जो पार्ट आता है वो आता है नोमेनक्लेचर का, आईयूपैक नोमेनक्लेचर का। तो आईयूपैक नोमेनक्लेचर में बेसिकली कुछ स्पेसिफिक रूल हैं जो हमें दिमाग में रखने हैं। जैसे जब भी आप नाम लिखोगे किसी भी ऑर्गेनिक कंपाउंड का, तो ऑर्गेनिक कंपाउंड का कोऑर्डिनेट कंपाउंड का जब नाम रखोगे, क्योंकि ऑर्गेनिक का ही नोमेनक्लेचर हमेशा दिमाग में रहता है, तो कैटायन और एनायन, ध्यान देना, कैटायन और एनायन। तो पहले कैटायन का नाम रखा जाएगा, उसके बाद एनायन का नाम रखा जाएगा। पहले किसका नाम रखा जाएगा? कैटायन, और उसके बाद किसका नाम रखा जाएगा बेटा? एनायन का। जब आप किसी भी कॉम्प्लेक्स कंपाउंड का नाम लिख रहे हो, तो कॉम्प्लेक्स कंपाउंड के नाम को लिखते वक्त पहले लिगेंड्स का नाम लिखा जाएगा, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का नाम लिखा जाएगा। पहले किसका नाम लिखेंगे? लिगेंड्स का, और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का। जैसे ही सेंट्रल मेटल एटम का तुम नाम लिख दोगे, तो आपका जो सेंट्रल मेटल एटम है उसके नाम के सिलेक्शन के कुछ रूल हैं। अगर मान लो आपका कॉम्प्लेक्स न्यूट्रल है या कैटायन है, या तो कैटायन है या न्यूट्रल है, तो उसमें उन मेटल के सिंपल नाम आएंगे। जैसे कोबाल्ट है तो कोबाल्ट ले लिया, निकल है तो निकल ले लिया, प्लेटिनम है तो प्लेटिनम, पीडी है तो पैलेडियम, क्रोमियम है तो क्रोमियम, एजी है तो सिल्वर। लेकिन अगर वो कॉम्प्लेक्स आयन आपका कैसा है? नेगेटिवली चार्ज है, यानी कि एनायन है। क्या है? एनायन है। तो वहां पे नाम के साथ लास्ट में 8 वर्ड जुड़ जाता है। कोबाल्ट से क्या बन जाता है? कोबाल्टेट। निकल से क्या बन जाता है? निकलेट। प्लेटिनम से क्या बन जाएगा? प्लेटिनेट। पैलेडियम से क्या बन जाएगा? पैलेडेट। क्रोमियम से क्या बन जाएगा? क्रोमेट। और सिल्वर की जगह पे हम वर्ड यूज करेंगे अर्जेंटेट। और आयरन नॉर्मल है लेकिन उसमें हम यूज करेंगे फेरेट। गोल्ड नॉर्मल जब पॉजिटिव या न्यूट्रल है, और अगर एनायन है तो क्या यूज करेंगे? ओरेट। ठीक है। अगली चीज, जब हम लिगेंड्स के लिए काउंटिंग करते हैं, तो लिगेंड्स की काउंटिंग के लिए हम वर्ड यूज करते हैं 2 डाई के लिए, 3 ट्राई के लिए, मतलब ट्राई वर्ड, 4 के लिए हम टेट्रा यूज करते हैं, 5 के लिए हम पेंटा यूज करते हैं, और 6 के लिए हम हेक्सा वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या आ गया? कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स विच ऑलरेडी हैव न्यूमेरिकल वैल्यू। उसके अंदर पहले से ही एक न्यूमेरिकल पार्ट अटैच है, यानी कि इथेन 1,2 डाइअमाइन पहले से लिखा हुआ है, उसमें डाइअमाइन आ गया ना, डाई वर्ड आ गया ना, तो उसके लिए हम बिस वर्ड यूज करेंगे 2 के लिए। कॉम्प्लेक्स लिगेंड्स के लिए आपको वर्ड क्या यूज करना है? बिस। 3 के लिए ट्रिस, 4 के लिए टेट्राकिस। ठीक है। उसके बाद हमारे पास क्या है? जो प्राइमरी वैलेंसी गिवन होगी किसकी? सेंट्रल मेटल एटम की या सेंट्रल मेटल आयन की, उस प्राइमरी वैलेंसी को आपने कैसे लिखना है? स्क्वायर ब्रैकेट में। और कौन सी लैंग्वेज में? रोमन लैंग्वेज में, रोमन न्यूमेरिकल। अब ये तो मैंने रूल्स बताए, इन रूल्स को चाहे कितना भी याद कर लो कुछ समझ में नहीं आएगा जब तक क्वेश्चन अटेम्प्ट नहीं करेंगे। ठीक है। क्वेश्चन अटेम्प्ट करते हैं कैसे? अगर तुम्हें याद हो, मैंने पिछले से पिछली क्लास में जब तुम्हें समझाया था कि भाई लिगेंड्स के आपको नाम याद रखने हैं, जितने भी मार्क लिगेंड्स है, जैसे फ्लोराइडो, क्लोराइडो, ब्रोमाइडो, आयोडाइडो, इनके नाम याद रखने हैं। जैसे OH है तो क्या है? हाइड्रोक्सो या हाइड्रोक्सीडो वर्ड यूज करते हैं इसके लिए। ठीक है। जैसे परऑक्सो, सुपर ऑक्सो, ऑक्सो, ये सब के जिन पे टिक कर रखे इन सबके नाम याद रखने हैं। H2O के लिए वर्ड यूज करते हैं एक्वा। मिथाइल अमाइन। NH3 के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं? अमाइन। लेकिन इस अमाइन में एक खास बात है, डबल एम आएगा। ठीक है। एक होता है हमारे पास इथेन 1,2 डाइअमाइन, जो कि डाइडेंटेट लिगेंड होता है। ऐसे ही हमारे पास होता है कार्बोनेटो CO3 के लिए, ऑक्सलेटो इसके लिए, सल्फेटो, सल्फाइटो। ये नाम याद रखने हैं। ये नाम याद रखोगे तो तुम्हारे पास नोमेनक्लेचर करने में बड़ी आसानी आ जाएगी। कैसे? देखो, ये हमारे पास सबसे पहला एग्जांपल आ गया। इस कंपाउंड का हमें नोमेनक्लेचर लिखना है। कंपाउंड क्या है जरा ध्यान से देखना। कंपाउंड है हमारे पास स्क्वायर ब्रैकेट कोबाल्ट, उसके बाद क्या है? अमोनिया है। अमोनिया के मॉलिक्यूल कितने हैं? 6। और स्क्वायर ब्रैकेट क्या हो गई? बंद। और बाहर क्या है? क्लोरीन है। प्यारे बच्चों याद रखना, जो पहले वाला पार्ट होता है, जो पहले लिखा होता है, याद रखो, चाहे वो छोटा लिखा हो चाहे बड़ा लिखा हो, वो हमेशा क्या होगा? कैटायन। और जो बाद में लिखा होगा, चाहे वो छोटा हो चाहे बड़ा हो, वो क्या होगा? एनायन। मैंने पहला रूल बताया है कि सबसे पहले आपको किसका नाम लिखना है? कैटायन का। उसके बाद का नाम किसका लिखना है? एनायन का। कैटायन हमारे यहाँ पे क्या है? कॉम्प्लेक्स। कैटायन आयन हमारा क्या है? यहाँ पे कॉम्प्लेक्स आयन है। ये हमारा कॉम्प्लेक्स है। ये हमारा क्या है? काउंटर आयन। क्या है बेटे? काउंटर आयन। कॉम्प्लेक्स आयन का नाम कैसे लिखते हैं? पहले लिगेंड्स का और फिर सेंट्रल मेटल एटम का। पहले लिगेंड्स का और फिर सेंट्रल मेटल एटम का। अब अगर मैं यहाँ पे लिगेंड की बात करूं तो लिगेंड यहाँ पर क्या है? अमाइन। लिगेंड क्या है बेटा? अमाइन। और अमाइन है कितने? 6। 6 के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं
वो वर्ड यूज करते हैं हेक्सा। तो हम यहाँ पे क्या लिखेंगे, हेक्सा। अमाइन, अमाइन के अंदर याद रखना आपको डबल एम लिखना है, हेक्सा अमीन। हेक्सामीन हो गया, ये हो गया लिगेंड्स का नाम। उसके बाद आप मेटल का नाम लिखोगे। मेटल क्या है बेटा, कोबाल्ट, COBALT, कोबाल्ट। उसके बाद आप एक ब्रैकेट लिख दोगे। ब्रैकेट के बाद बाहर क्या लिखा हुआ है, ये हो गया पूरा का पूरा नाम कैटायन का। बाहर क्या लिखा है, क्लोराइड, नहीं कैटायन है ना। मैंने बताया था कि जब ये कैटायन हो या न्यूट्रल हो तो नाम सेम आएगा, एनायन के केस में नाम बदल जाएगा। तो अब स्क्वायर ब्रैकेट लगा दी, यहां पे बाहर के कितनी क्लोरीन दे रखी है, 3। आपको 3, 4, 5, 10 इससे कोई लेना देना नहीं है, जो सिर्फ बाहर आयन है उसको एज इट इज लिख देना है, दैट इज क्लोराइड। उसके नंबरिंग नहीं लिखनी, काउंटर आयन की कभी भी नंबरिंग लिखने की जरूरत नहीं है। ये बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है, अब आगे देखो। अब यहां पर हम क्या लिखते हैं, यहां पर हम लिखते हैं बेटा ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखते हैं हमेशा, ऑक्सीडेशन नंबर। इस ऑक्सीडेशन नंबर को लिखा जाता है किसमें, रोमन में। किसमें लिखा जाता है बेटा, रोमन में। कैसे लिखोगे, देखो ध्यान से। ऑक्सीडेशन नंबर कैसे निकालेंगे, जिसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालना है उसको एक्स मान लो। कोबाल्ट का निकालना है ना, तो कोबाल्ट को क्या मान लिया, एक्स। आपके पास अमोनिया कितनी है, 6। अमोनिया पे चार्ज होता है 0, क्योंकि वो न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। आपके पास क्लोरीन कितनी है, 3। एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है, -1। पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है क्या, पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज नहीं है, तो इक्वल टू क्या रखोगे, 0। तो x - 3 इक्वल टू क्या आ गया, 0, और x की वैल्यू कितनी आ गई, 3। जैसे ही 3 आएगी उसको यहाँ पे रोमन में लिख दोगे, बात खत्म। तो आपका ये कंपाउंड का नाम हो गया, हेक्सा अमीन कोबाल्ट क्लोराइड। अगला कंपाउंड देखते हैं। अगले कंपाउंड के केस में क्या हुआ, एक क्लोरीन अंदर आ गई। भाई 2 क्लोरीन बाहर है और एक क्लोरीन क्या हो गई, अंदर आ गई। एक क्लोरीन अंदर आते ही वो अब लिगेंड बन चुका है। क्या बन गया बेटा, लिगेंड। तो कोबाल्ट अमोनिया अब कितने रह गए हमारे पास, 5। क्लोरीन अंदर आ गई और बाहर कितनी क्लोरीन है, 2। अब इसका नाम कैसे रखेंगे, अब इसका नाम रखने के लिए मैंने बताया था पहले हम लिगेंड्स का नाम लिखते हैं और उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का। और ये पूरा का पूरा कैटायन है तो कैटायन का नाम तो पहले लिखा जाएगा, ठीक है। तो पहले लिगेंड्स का नाम रखेंगे, और लिगेंड्स का भी नाम कैसे रखा जाता है बेटा, अल्फाबेटिकली। कैसे, अल्फाबेटिकली। तुम्हारी सुविधा के लिए बता दूं, यहाँ पर लिगेंड्स जब भी अरेंज होंगे वो अल्फाबेटिकली ही होंगे। पहले क्या है, अमाइन, उसके बाद क्या है, क्लोराइड हो। तो A फॉर एप्पल, C फॉर कैट। तो आपके पास अमाइन कितने हैं, अमाइन है आपके पास 5, तो आप लिखोगे पेंटा अमीन, पेंटा अमीन। उसके बाद अंदर आ गई है क्लोरीन। जब क्लोरीन अंदर आ जाती है तो उसके लिए वर्ड यूज करते हैं क्लोराइडो, क्लोराइडो। कोबाल्ट तो आएगा ही आएगा, और कोबाल्ट ही क्यों आएगा, कोबाल्टेट क्यों नहीं आएगा, क्योंकि कैटायन है। फिर स्क्वायर ब्रैकेट, मतलब ब्रैकेट, ब्रैकेट के बाद आपके पास कितने क्लोराइड है, 2। तो इसका नंबर नहीं लिखना आपने, एज इट इज लिखना है क्लोराइड, बात खत्म। यहां पर भी ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, ऑक्सीडेशन नंबर यहां पर भी वही आएगा। कोबाल्ट को x मान लिया, 5 अमोनिया है, एक अमोनिया का चार्ज 0, 5 का 0 से मल्टीप्लाई करो 0 हो जाएगा। एक क्लोरीन है अलग से और 2 क्लोरीन है अलग से, इक्वल टू क्या रखोगे, 0। तो x - 3 इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। x इज इक्वल टू क्या आ जाएगा, 3। तो यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा बेटा, 3 आ जाएगा। सेम नहीं, 2 भी आएगा, 4 भी आएगा, और हाँ 3 जनरली देखने को मिलेगा। अब अगला केस देखो जरा, यहाँ पे क्या दे रखा है, अब देखो यहाँ कहानी बदल जाएगी। यहाँ पर आपके पास जो काउंटर आयन है वो कैटायन है, और जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो आपका क्या है, ये कॉम्प्लेक्स आयन क्या है, एनायन है। तो कॉम्प्लेक्स आयन जब एनायन होता है तो मेटल का नाम बदल जाएगा। आयरन है ना वहां पे, तो आयरन के लिए वर्ड क्या यूज करेंगे, फेरेट वर्ड यूज करेंगे। तो इसका नाम क्या हो जाएगा बेटे, पहले कंपाउंड लिख लेते हैं। कंपाउंड हमारे पास है K3, उसके बाद क्या है Fe, उसके बाद क्या है CN6, ठीक है। अब मैंने पहले ही कहा कि हम पहले नाम किसका लिखते हैं, कैटायन का, उसके बाद एनायन का। कैटायन यहाँ पे काउंटर आयन है तो काउंटर आयन का नाम एज इट इज लिख दो। क्या लिखोगे, पोटेशियम, पोटेशियम लिख दिया। फिर हल्का सा गैप, उसके बाद कॉम्प्लेक्स आयन का नाम लिखना है। कॉम्प्लेक्स आयन में पहले किसका नाम लिखते हैं, लिगेंड्स का, उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम का। लिगेंड्स कितने हैं यहाँ पे, लिगेंड्स कितने हैं, 6। तो आप क्या लिखोगे, हेक्सा, हेक्सा साइनो, साइनो फेरेट। आयरन क्यों नहीं वर्ड यूज किया, आयरन वर्ड इसलिए यूज नहीं किया क्योंकि ये
एनायन है, कैटायन नहीं है। तो पोटेशियम हेक्सासाइनोफेरेट, हेक्सा, हाँ हेक्सासाइनोफेरेट, ऑक्सीडेशन नंबर तो सब में लिखना है बेटा। उसके बाद अब क्या इसके बाहर कुछ लिखा जाएगा? नहीं, क्योंकि ये खत्म हो गया, कैटायन का नाम लिख दिया, एनायन का, इसका ऑक्सीडेशन नंबर निकालते हैं। इसका ऑक्सीडेशन नंबर अगर मुझे निकालना है तो मैं क्या करूंगा बेटा, पोटेशियम को एक्स मान लूंगा, एक्स मान लिया, 300 पोटेशियम है, एक पोटेशियम पे +1 चार्ज होता है, 6 साइनाइडो, एक साइनाइडो पे -1 चार्ज होता है, इक्वल टू 0। तो x प्लस में 3 माइनस 6 इज इक्वल टू 0। x की वैल्यू फिर से कितनी आ गई? 3। 3 आ गई तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर भी कितना हो जाएगा? 3 हो जाएगा, 3 लिख दिया। ठीक है, तो हमने एक एग्जांपल देख लिया जिसमें हमारे पास कॉम्प्लेक्स आयन कैटायन था, एक हमने देख लिया जिसमें कॉम्प्लेक्स आयन एनायन था। एक हमारे पास एग्जांपल ऐसा भी आएगा जिसमें 2 होंगे लिगेंड्स, पर इसमें नहीं दे रखे, वैसे आते हैं, दोनों भी काउंटर आयन, दोनों भी कॉम्प्लेक्स आयन हो सकते हैं। अब इनमें से एक मैं और तुम्हें नाम लिखकर दिखाता हूं, जैसे ये देखो, नाइन्थ में क्या है? टाइटेनियम, और यहां पे क्या दे रखा है बेटा? वाटर के कितने मॉलिक्यूल हैं? 6। वाटर के लिए हम वर्ड क्या यूज करते हैं? एक्वा। देखो, वाटर के लिए हम जो वर्ड यूज करते हैं वो वर्ड क्या यूज करते हैं? एक्वा, एक्वो या एक्वा। ठीक है, तो भाई अगर मैं इसका नाम लिखना चाहूं, कहाँ गया ये रहा, तो इसका नाम क्या हो जाएगा बताओ? इस वाले कंपाउंड का अगर मैं नाम लिखना चाहूं तो इसका नाम हो जाएगा हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। टाइटेनियम, ये जो 3 ले रखा है ना, ये प्लस में है, यानी कि कैटायन है, तो टाइटेनियम। ऑक्सीडेशन नंबर यहाँ पर निकालोगे, यहाँ पे भी 3 ही आएगा। कैसे? देखो, आपने क्या किया, पोटेशियम टाइटेनियम को x मान लिया, 6 वाटर है, वाटर पे चार्ज 0 होता है, और इक्वल टू क्या रखोगे? +3, क्योंकि चार्ज कितना है? +3 है, तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी? +3 आ जाएगी। तो हेक्सा एक्वा टाइटेनियम, हेक्सा एक्वा टाइटेनियम। बात समझ में आई कि नहीं आई? अब यहाँ पर देखो, इस केस में ये थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड पड़ता है तो इजी ये भी, लेकिन अब हमें क्या करना है, ध्यान से देखना, ये हमारा क्या है? कैटायन, और ये हमारा क्या है? एनायन। तो पहले कैटायन का नाम रखेंगे, फिर एनायन का। और कैटायन आपका कैसा है? कॉम्प्लेक्स है। कैटायन कैसा है बेटा? कॉम्प्लेक्स है। एनायन कैसा है आपका? नॉर्मल है, काउंटर आयन है। तो कैटायन में मैंने बता ही दिया, पहले लिगेंड्स का नाम रखेंगे, और लिगेंड्स भी कैसे अरेंज होंगे बेटा? ऑलरेडी अल्फाबेटिकली होंगे। तो जो सेंट्रल मेटल एटम के पास में, पहले उसका नाम, फिर अगले का, फिर अगले का, इस तरीके से नाम रखेंगे। तो अगर मैं इसका नाम रखूं तो मेरे पास अमोनिया कितने बेटा? यहाँ पे 4, तो मैं क्या लिखूंगा? हेक्सा, सॉरी टेट्रा, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन, टेट्रा अमीन। उसके बाद क्या लिखूंगा बेटा? क्लोराइडो। क्या लिखूंगा बेटा? क्लोराइडो। क्लोराइडो के बाद क्या है? नाइट्रो। कौन सा ग्रुप है? नाइट्रो। पर ये जो नाइट्रो ग्रुप है, ये कौन सी साइड से जुड़ा हुआ है? नाइट्रोजन साइड से। एनओ, एनओ लिखा है ना, तो एनओ का मतलब ये लिंकेज किस साइड से कर रहे हैं? नाइट्रोजन साइड से। अगर यही यहाँ पे ऐसे लिखा होता ओ एन ओ, तो इसका मतलब लिंकेज किस साइड से है? ऑक्सीजन साइड से, तो हम लिखते ओ नाइट्रो। तो यहाँ पर अब हम क्या लिखेंगे? एन नाइट्रो। एन नाइट्रो क्यों लिखा? क्योंकि लिंकेज किस साइड से बेटा? नाइट्रोजन साइड से। तो हमारे पास सारे लिगेंड्स के नाम हो गए, टेट्रा अमीन हो गया, क्लोराइड हो गया, एन नाइट्रो हो गया। अब हमारे पास क्या बचा? कोबाल्ट। तो सर ने कोबाल्ट लिख दिया। जैसे ही कोबाल्ट लिखा, उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट तो लगानी है, ब्रैकेट तो लगानी है। ब्रैकेट में क्या लिखना है? इसका ऑक्सीडेशन नंबर। क्या लिखना है बेटे? ऑक्सीडेशन नंबर। और ऑक्सीडेशन नंबर के बाद में क्या है बेटा? क्लोरीन, तो यहाँ पे क्या लिखेंगे? क्लोराइड। क्या लिखेंगे? क्लोराइड। ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, यहाँ पे भी ऑक्सीडेशन नंबर इसका 3 ही आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा? 3 आएगा। बस, आ रही है बात समझ में? तो कोऑर्डिनेशन कंपाउंड का नाम इस तरीके से लिखा जाता है। तो बाकी के तुम ट्राई करके देखना, हो जाएंगे सारे के सारे। जैसे ये देखो, इसका नाम क्या होगा? टेट्राक्लोराइडो निकलेट हो जाएगा, क्योंकि ये एनायन है। तो निकलेट, ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे, इसका +2 आएगा। ऑक्सीडेशन नंबर कितना आएगा बेटा? +2। अब यहां वाले पे दिक्कत आती है, देखना ध्यान से इधर, कोई बात नहीं। इस वाले की दिक्कत देखो, ये वाला इंपॉर्टेंट है, COEN3 3+। इसका नाम समझाता हूं मैं तुम्हें, देख लेते हैं। हमारे पास क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन, कोबाल्ट, En थ्राइस और +3 चार्ज है। +3 चार्ज, इसका मतलब ये कैटायन है, तो मेटल का नाम तो कोबाल्ट ही रहने वाला है। अब ये En क्या होता है? En को कहते हैं बेटा हम इथेन
1,2-डाईअमीन, इथेन 1,2-डाईअमीन। जैसे इथेन 1,2-डाईअमीन आ गया तो इसका मतलब इसमें पहले से ही काउंटिंग आ गई ना, नाम में पहले से ही काउंटिंग है और डाई है, पहले से ही डाई वर्ड है, तो इसके बाद भी डाई तो नहीं लगा सकता मैं, तो इसके लिए मैंने क्या वर्ड बताया, बिस। 2 के लिए वर्ड क्या होगा, बिस, और 3 के लिए वर्ड क्या होगा, ट्रिस। यहाँ पे कितने हैं ये इथेन 1,2-डाईअमीन, 3 है, तो ट्राई ना लिखकर अब हम क्या लिखेंगे, ट्रिस लिखेंगे। तो नाम क्या हो जाएगा बेटे, ट्रिस, ट्रिस इथेन 1,2-डाईअमीन, इथेन 1,2-डाईअमीन। ये तो हो गया लिगेंड्स का नाम। उसके बाद सेंट्रल मेटल एटम क्या है, कोबाल्ट। ठीक है, क्या है बेटा, कोबाल्ट, ब्रैकेट लगाएंगे और ऑक्सीडेशन नंबर निकालेंगे। ऑक्सीडेशन नंबर निकालना आसान है, एक्स मान लिया, 3 है ना हमारे पास, 1 पे 4 जीरो होता है, इक्वल टू क्या है, +3, इक्वल टू क्या बेटा, +3, एक्स की वैल्यू कितनी आ जाएगी, +3, तो यहाँ पे ऑक्सीडेशन नंबर कितना आ गया, +3 आ गया। ठीक है ना, तो ट्रेस इथेन 1,2-डाईअमीन कोबाल्ट 3। ठीक है, समझ में आई बात। तो ट्रिस वर्ड क्यों यूज किया है सर ने, ट्रिस वर्ड इसलिए यूज किया है क्योंकि ये जो हमारे पास लिगेंड है ये ऑलरेडी कॉम्प्लेक्स लिगेंड है और इसमें ऑलरेडी डाई ट्राई वर्ड आ चुके हैं। तो जिस भी कॉम्प्लेक्स आयन के अंदर ऑलरेडी डाई ट्राई वर्ड आ जाएं तो वो उनकी काउंटिंग के लिए हम स्पेसिफिक नंबर यूज करते हैं। 2 के लिए बिस, 3 के लिए ट्रेस, 4 के लिए टेट्राकिस, 5 के लिए पेंटाकिस। तो इस तरीके से नाम चलता चला जाता है। अब आगे देखो ध्यान से, अगर मान लो मेरे पास कंपाउंड ये है CO OX थ्राइस +3, OX थ्राइस, और ये माइनस आएगा यहाँ पे -3, इसका नाम क्या होगा। पहली बात तो ये हो गई कि ये क्या है, एनायन है, एनायन है तो कोबाल्ट की जगह पे वर्ड क्या यूज करेंगे, कोबाल्टेट। क्या वर्ड यूज करेंगे, कोबाल्टेट। ठीक है, और कितने कोबाल्ट हैं यहाँ, कितने ये जो वर्ड लिखा हुआ ना ऑक्स, इस ऑक्स का मतलब होता है यहाँ पे ऑक्सलेटो, ऑक्सलेटो, C2O4 2 नेगेटिव, इसे ऑक्सलेटो कहते हैं। इसकी स्ट्रक्चर इस तरीके से होती है, O नेगेटिव, C डबल बॉन्ड O नेगेटिव। अब ये एक अकेला 2 बॉन्ड बनाता है, इसलिए इसे कहते हैं डाइडेंटेट। और डाइडेंटेट ये बना रहा है तो इसका मतलब अगर ये एक अकेला मॉलिक्यूल होगा तो ये 2 कोऑर्डिनेशन नंबर शो करेगा, और ये अगर 3 होंगे तो टोटल कोऑर्डिनेशन नंबर कितना आ जाएगा, 6, 3 के डबल हो जाएगा 6। ठीक है, तो इसका कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, यहाँ पे कोऑर्डिनेशन नंबर कितना है, 6 है। ठीक है, तो अब इसका नाम कैसे रखें, क्या इसमें भी ट्रिस वर्ड यूज होगा, नहीं। तुम देखो ना, क्या ऑक्सलेटो के अंदर कोई वर्ड यूज आ रहा है, क्या 1 2 काउंटिंग आ रही है, डाईअमाइन ट्राईअमाइन कुछ नहीं आ रहा, तो ऑक्सलेटो है ना सिंपल। जब सिंपल ऑक्सलेटो है तो इसका मतलब यहां पर हम ट्राई टेट्रा यही वर्ड यूज करेंगे। 3 है तो ट्राई वर्ड यूज करेंगे, नाम क्या हो जाएगा, ट्राई ऑक्सलेटो कोबाल्ट। बट इसके साथ वर्ड क्या आएगा, 8 कोबाल्टेट, क्योंकि ये क्या है, एनायन है। क्या है बेटे, एनायन है। स्क्वायर ब्रैकेट लगाओगे और ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका भी ऑक्सीडेशन नंबर 3 आएगा, निकालो। ठीक है, समझ में आई बात, कैसे आया 3, देखो इसको x मान लिया, 3 ऑक्सीलेटो, एक पे -2 होता है, इक्वल टू क्या लिखोगे, -3, x -6 बराबर -3, x बराबर -3 प्लस में 6, x की वैल्यू कितनी आ गई, +3। सिंपल सा कॉन्सेप्ट है। ठीक है, तो क्या नाम हो गया, ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट, ट्राई ऑक्सीलेटो कोबाल्टेट। डन है, चलो। तो अब इस तरीके से आपने नोमेनक्लेचर कर लेना है। यहां पर ये लास्ट वाला ना, ये इंपॉर्टेंट है। लास्ट वाला इंपॉर्टेंट क्यों है, क्योंकि इसमें मेटल आयन जो है, जो सेंट्रल मेटल है वो एटम की फॉर्म में है, आयन की फॉर्म में नहीं होता है। क्यों, क्योंकि कोबाल्ट पर जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0, इसका कार्बोनाइल का जो ऑक्सीडेशन नंबर होता है वो होता है 0। ठीक है, तो यहां पर अगर तुम इसका नाम रखोगे तो इसका नाम तो बेसिकली बनेगा हमारा टेट्रा कार्बोनाइल। CO के लिए वर्ड क्या यूज करते हैं हम, कार्बोनाइल, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। लेकिन जब ऑक्सीडेशन नंबर निकालोगे तो इसका ऑक्सीडेशन नंबर होता है 0। क्यों, क्योंकि कार्बोनाइल पे चार्ज कितना होता है, 0, 4 इंटू में 0 करोगे इक्वल टू 0, और ये न्यूट्रल मॉलिक्यूल है। ठीक है, तो इसका नाम क्या है, टेट्रा कार्बोनाइल निकल। यहां पर पेपर में क्वेश्चन आता है कि बताइए इनमें से कौन सा, 4 ऑप्शन दे रखे होंगे और उनमें से पूछेंगे कौन सा एलिमेंट, कौन सा सेंटर का जो एलिमेंट है वो मेटेलिक फॉर्म में है, यानी कि एटम की फॉर्म में है, आयन की फॉर्म में नहीं है। तो वो यही है। जितने भी मेटल कार्बोनाइल कंपाउंड होते हैं उन सब में
मेटल का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, सेंट्रल मेटल एटम का ऑक्सीडेशन नंबर 0 होता है, तो वो एटॉमिक फॉर्म में होता है, आयोनिक फॉर्म में नहीं होता है। ये तो हो गया जहां पर हमें कंपाउंड की स्ट्रक्चर दे रखी थी और हमसे नाम पूछ लिया। दिक्कत आती है जहां पर नाम दे रखा और स्ट्रक्चर भी पूछ ले। क्या दे रखा हो? नाम दे रखा हो और स्ट्रक्चर पूछ ले। पर ये बहुत इजी पड़ता है उसके कंपैरेटिवली। कैसे? कंपाउंड देखो पहला क्या है, ध्यान से देखना। टेट्रा माने 4, अमीन यानी कि 4 लिगेंड्स हैं अमोनिया के, डाई एक्वा यानी कि 2 वाटर के मोलिक्यूल हैं, फिर है कोबाल्ट यानी कि सेंट्रल मेटल एटम क्या है? कोबाल्ट। कोबाल्ट है तो इसका मतलब या तो ये न्यूट्रल है या फिर ये कैटायन है। आगे क्या दे रखा है? क्लोराइड। ऑब्वियसली मैंने बता रखा है कि जब नाम हमारे पास किसी कंपाउंड का होता है तो उस कंपाउंड के अंदर शुरू में क्या होता है? कैटायन, और बाद में क्या होता है? एनायन। यहां पर जो एनायन है वो क्या है? काउंटर आयन है। एनायन क्या है बेटा? काउंटर आयन है। और ये बाकी का पार्ट जो हमारा वो क्या है? कॉम्प्लेक्स आयन है, कैटायन। तो अगर मैं इसके स्ट्रक्चर बनाना चाहूं तो कैसे बनाऊंगा? स्क्वायर ब्रैकेट लगाऊंगा। मेटल मुझे पता चल गया क्या है? कोबाल्ट, और यहाँ पे 4 अमोनिया है और 2 वाटर मोलिक्यूल हैं। उसके बाद स्क्वायर ब्रैकेट बंद, और बाहर क्या है? क्लोराइड। लेकिन मुझे ये नहीं पता कि बाहर क्लोराइड कितनी है। मुझे नहीं पता क्लोराइड कितनी है। क्यों? क्योंकि देखो ना, यहां पर जब मैंने इसका नाम रखा था, 2 मिनट हो गए सर, नमस्कार, है ना, ये क्लोराइड लिखा था ना सर ने यहाँ पे, तो क्या क्लोराइड का नंबर लिखा? नहीं। तो यहाँ पर जब यहाँ पर अगर क्लोराइड लिखा हुआ है तो इसका मतलब नंबर तो मेंशन ही नहीं है। ये नंबर हमें खुद निकालना होता है। इसको मान लो x। क्या मान लो बेटा? x। क्या मान लोगे? x। मुझे एक बात बताओ, इस पूरे मॉलिक्यूल पे कोई चार्ज है क्या? अब नहीं है। क्यों? क्योंकि कैटायन भी है और एनायन भी है, तो न्यूट्रल हो गया। तो इक्वल टू चार्ज हमेशा क्या होगा? 0। इसका ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है क्या? हाँ, कोबाल्ट का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दे रखा है? +3, तो इसकी जगह पे +3 लिख दो। अमोनिया 4 है, अमोनिया पे चार्ज 0 होता है। वाटर के मॉलिक्यूल 2 हैं, 2 इंटू में क्या करोगे? 0। आपके पास क्लोरीन तुमने कितनी मान ली? x, तो x ले लो, और एक क्लोरीन पे चार्ज कितना होता है? -1। कितना होता है? -1। तो आपके पास क्या आ गया? +3 माइनस x इक्वल टू क्या आ गया? 0। तो x की वैल्यू कितनी आ गई? 3। तो यानी कि यहाँ पे जो नंबर आएगा वो क्या नंबर आएगा बेटा? 3 आएगा। तो आपका ऑर्गेनिक कंपाउंड की जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरीके से बन जाएगी। फाइनल स्ट्रक्चर वो ये हो जाएगी, कोबाल्ट, फिर क्या लिखोगे बेटा? अमोनिया के 4 मोलिक्यूल, इधर क्या लिखोगे? वाटर के 2 मोलिक्यूल, और क्लोरीन के कितने हैं? 3 एटम है। ठीक है ना? मेरी बात समझ में आई कि नहीं आई? तो ये नंबर कब फाइंड आउट करना होता है? नंबर कब फाइंड आउट करना होता है? जब हमें क्या क्या दे रखा हो? कैटायन भी दे रखा हो और एनायन भी दे रखा हो, तो हमें नंबर फाइंड आउट करना होता है। नंबर फाइंड आउट करना होता है। ठीक है, अगले वाला केस देखो। अगले वाले केस की बात करें तो क्या है? पोटेशियम, फिर क्या है? टेट्रासाइनाइडो निकलेट। साफ साफ कह रहा है निकलेट, तो इसका मतलब ये क्या है? एनाइनिक पार्ट है। शुरू वाला क्या है? कैटाइनिक पार्ट है। तो आप लिख लो एज इट इज। क्या लिखोगे? पोटेशियम, फिर स्क्वायर ब्रैकेट, हेक्सा, क्या लिख रखा है? टेट्रासाइनाइडो निकलेट, यानी कि निकल मेटल है, और साइनाइडो यानी कि Cn, और कितने हैं? 4। लेकिन मुझे नहीं पता कि बाहर पोटेशियम कितने हैं। मुझे नहीं पता बाहर पोटेशियम कितने हैं, ये तो काउंटर आयन है ना, काउंटर आयन की वैल्यू थोड़ी मुझे पता होती है। तो मैंने क्या किया बेटा? इसको x मान लिया। क्या मान लिया? x। अब मुझे इसका नंबर निकालना है। पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है? 0 ही है भाई। पूरे मॉलिक्यूल पे चार्ज कितना है? 0 है। हमने 0 के इक्वल रख दिया। पोटेशियम कितने मानने थे सर? x। एक पोटेशियम पे चार्ज कितना होता है? +1। सर आपको कैसे पता? ये मैंने बता रखा है, सेंट्रल मेटल एटम की। अब निकल, निकल कितना है? 1 है ना, और निकल पे कितना ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है निकल का? देखो यहाँ पे 2, तो यहाँ पे क्या लिखोगे बेटा? +2। साइनाइडो कितने हैं? 4। एक साइनाइडो पे चार्ज कितना होता है? -1। तो आपके पास क्या आ गया? x प्लस में 2 -4 इक्वल टू क्या आ गया? 0। x की वैल्यू कितनी आ गई? 2। यानी कि यहाँ पे जो पोटेशियम है उसकी क्वांटिटी कितनी है बेटा? 2 है। तो एग्जैक्ट फॉर्मूला क्या बन गया? K2 निकल, और Cn के मोलिक्यूल कितने हैं? 4। आई बात समझ में? समझ में आ रही है बात? तो इस तरीके से नाम लिखना होता है। अब एक दिक्कत आती है यहाँ पर, ये देखो, हेक्सा अमीन प्लेटिनम 4, हेक्सा अमीन प्लेटिनम 4। समझ में आ रही है बात? ठीक है। हेक्सा अमीन प्लेटिनम 4, प्लेटिनम दे रखा है,
अब प्लेटिनम तो भैया कैटायन में भी होता है और न्यूट्रल में भी होता है, तो अब मैं कैसे पता लगाऊं? तो सबसे मैंने प्लेटिनम लिख दिया और हेक्सामीन दे रखा है तो मैंने 6 अमोनिया लिख दिए। अब मुझे नहीं पता कि ये न्यूट्रल है या कैटायन है, तो मैं क्या करूंगा, इसके चार्ज को मान लूंगा x। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, चार्ज। अभी तक मैंने क्या निकाले थे, नंबर ऑफ एटम, ठीक है ना। अब मैं क्या निकाल रहा हूं, चार्ज। मान रहे हो क्या निकाल रहा हूं बेटा, चार्ज। तो हम क्या करेंगे, हम इक्वल टू क्या रखेंगे, अब x इक्वल टू क्या रखेंगे, x। क्यों रख रहे हैं इक्वल टू x? क्योंकि हम हमेशा चार्ज को रखते हैं इक्वल टू में। अब हमने चार्ज को ही मान लिया, क्या मान लिया, x। प्लेटिनम का ऑक्सीडेशन नंबर कितना दे रखा है, 4, तो आप यहाँ पे +4 लिख दो। अमोनिया न्यूट्रल होता है, इनटू में 0 कर दो, तो +4 इक्वल टू क्या आ गया, x की वैल्यू कितनी आ गई, +4। तो यहाँ पे जो एग्जैक्ट मॉलिक्यूल है वो क्या बन जाएगा तुम्हारा, प्लेटिनम, अमोनिया 6 और चार्ज कितना आ गया बेटा, +4। यहाँ पे +4 लिख देंगे। बात समझ में आ रही है कि नहीं आ रही है? ठीक है। अब एक ये और देख लो, फिर खत्म कर देंगे इस वाले पार्ट को, बाकी तुम ट्राई करना। टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, जिंकेट कह दिया ना उसने खुद ही, जिंकेट मतलब एनायन है वो, जिंकेट कह दिया तो क्या है बेटा, एनायन है, एनायन है। पहले तो इसकी स्ट्रक्चर बना लेते हैं, जो चीजें कह रहे हैं। ये क्या कह रहा है, ये कह रहा है टेट्रा हाइड्रोक्सीडो जिंकेट, हाइड्रोक्सीडो मतलब OH, टेट्रा माने 4, तो मॉलिक्यूल क्या बनेगा, जिंक, और 4 OH लगाओगे यहाँ पे, 4 OH, और ब्रैकेट बंद कर दोगे। अब हमें ये कहा है कि क्या है, ये जिंकेट है, तो इसका मतलब इसके ऊपर कोई ना कोई क्या होगा बेटा, चार्ज होगा, पर हमें नहीं पता कितना चार्ज है। हमने चार्ज को क्या मान लिया, x मान लिया। पर ये कंफर्म है कि ये चार्ज कैसा आएगा, नेगेटिव, पॉजिटिव या न्यूट्रल, ये नेगेटिव चार्ज आएगा। यहां पे कंफर्म नहीं था हमारे पास, यहाँ पे चार्ज पॉजिटिव भी हो सकता था, 0 भी हो सकता था, लेकिन यहां कंफर्म है कि यहाँ पे चार्ज क्या आएगा, नेगेटिव आएगा, क्योंकि जिंकेट बोल रहा है वो खुद ही। तो अब इस चार्ज को मैंने क्या रख दिया, इक्वल टू x रख दिया। जिंक का ऑक्सीडेशन नंबर दे रखा है +2, 4 हाइड्रोक्सीडो हैं, एक हाइड्रोक्सीडो पे -2 होता है, तो आपके पास क्या आ गया, +2 -4 इक्वल टू x, तो x की वैल्यू कितनी आ गई, -2। तो इसका मतलब जो कॉम्प्लेक्स आयन है वो आपका क्या बन गया बेटे, वो बन गया ZnOH4 और यहां पर 2 नेगेटिव। ठीक है। अब यहां देखो ये दो लास्ट वाले, पेंटा अमीन नाइट्राइटो ओ कोबाल्ट, यानी कि ऑक्सीजन साइड से लिंकेज है, पेंटा अमीन नाइट्राइटो एन कोबाल्ट, यानी कि किससे लिंकेज है, एन से लिंकेज है, नाइट्रोजन साइड से लिंकेज है। तो इनकी स्ट्रक्चर में बना देता हूं, मॉलिक्यूल तुम खुद फाइंड आउट कर लेना कि ये कैटायन है या एनायन है। अब देखो ये कह रहा है कोबाल्ट, क्या कह रहा है, कोबाल्ट, कोबाल्ट कह रहा है, तो या तो ये न्यूट्रल होगा या कैटायन होगा। तो यहां पे लिखेंगे कोबाल्ट और पेंटा अमीन, पेंटा अमीन मतलब 5 अमीन, और ओ नाइट्राइटो है तो इसका मतलब लिखोगे ONO, ONO, और ब्रैकेट बंद कर दोगे, और इसके ऊपर चार्ज को क्या मान लोगे, x। सेम मॉलिक्यूल ये भी एज इट इज बनेगा, ONH3 5, और इसको क्या लिखोगे बट NO2, क्या लिखोगे बेटा, NO2, और इसको x मान लोगे, क्या मान लोगे बेटा, x मान लोगे। अब बात क्या आ गई, इसी को कहते हैं बेटा लिंकेज आइसोमेरिज्म। क्या कहते हैं, लिंकेज आइसोमेरिज्म, जहां पर ऑक्सीजन साइड से और नाइट्रोजन साइड से, दोनों साइड से लिंकेज हो रही है, तो लिंकेज आइसोमेरिज्म। ठीक है जी। तो आज आपने नोमेनक्लेचर में क्या क्या सीखा, कि किस तरीके से ऑर्गेनिक कंपाउंड, सॉरी कोऑर्डिनेट कंपाउंड का नाम रखना है, और नाम अगर दे रखा हो तो स्ट्रक्चर कैसे बनानी है। कर लोगे ये पार्ट कंप्लीट, अगली क्लास में आइसोमेरिज्म करवाऊंगा।